खलील तो माशाल्लाह रिजल्ट मुझे पता है खलील का बहुत अच्छा आया है। खलील का रिजल्ट तो अच्छा आया है। खलील साहब ने तो पता नहीं फेसबुक वगैरह पे लगाया नहीं लगाया खलील। एक सर भूल गया था। हाँ मजे आ रहे हैं क्लास भाई। क्लास के बाद लगा था। गुरूर और तकब्बुर की इंतहा देखो तुम जरा यार। सर क्लास के बाद लगा था। और बाकी स्टूडेंट कहाँ गए पता नहीं है कुछ भी। सब गम मना रहे हैं क्या। और वो कहाँ गया बिलाल, अभी बिलाल नहीं आया। अभी बिलाल। बेटा क्लास में आओ सब लोग, तुम लोग मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का। हाँ जी। बेटा क्लास की जो होस्ट है वो मिस सुमेरा है। मिस सुमेरा वाली लिंक पर जाना पड़ेगा आप लोगों को। दोबारा देखो ईमेल आईडी होगी, जीमेल आईडी होगी उसमें। या फिर आप मिस सुमेरा को मैसेज करो।
हाँ भाई, कितने आ गए स्टूडेंट, हो गए अब कुछ? हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बाकी लोगों को भी क्लियर है? तुम्हारी आवाज़ तो क्लियर आ रही है। जी सर क्लियर है। आप सब आ गए तकरीबन? हर बच्चे का लिंक अलग है। अच्छा भाई, क्योंकि अभी तो आज तो मुझे आप लोगों के उसके ऊपर डिस्कस करना था, रिजल्ट्स के ऊपर, ये क्या 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 कारनामे अंजाम दिए हैं और किस किस तरीके से क्या हुआ किसी के साथ। तो आप लोग शेयर करेंगे ज़रा अपने अपने रिजल्ट? से मैंने पूछा, मुझको नहीं पता। अनंता, क्या रिजल्ट रहा तुम्हारा बेटा? सर मेरा सी आया है। नहीं, ओवरऑल ओवरऑल पूरा बताओ ना। सर ओवरऑल इंग्लिश मेरा एक बिजनेस में बी था, इकोनॉमिक्स में सी था, मैथ्स में सी था, और इंग्लिश में मेरा बी था और बाकी अकाउंट्स में सी था। चलो, किसी में खुदा ना खास्ता कोई डी तो नहीं आया ना? नहीं नहीं। चलो सही है, बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट। क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया है, सीआई वालों ने कुछ बदमाशी की है और उन्होंने अपने आप को सेफ साइड पर रखने के लिए इन्होंने स्टैटिस्टिकल हिसाब किताब निकाला है कि प्रीवियस रिजल्ट ऐसा था, सर आपकी परफॉर्मेंस आवाज के क्लियर नहीं आ रही, बहुत शोर हो रहा है। अच्छा, हो रहा है शोर भाई? अभी तो आवाज आवाज आ रही है क्लियर मेरी? जी सर अब आ रही है। नहीं, क्लियर आ रही है, शोर तो नहीं हो? ठीक है। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के जो रिजल्ट आए हैं उसमें ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें कोई डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है। एएस में जितने रिजल्ट आए हैं या ओ में जो रिजल्ट आए हैं, वो स्पेशली तौर पे ओ में जो रिजल्ट आए हैं वो अब आपको ए में लाने के लिए हैं। और उसका अब आपके पास एडवांटेज है कि अब आप ए लेवल में रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड ग्रेड हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो इसकी इतनी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी। मेरा ये ख्याल है कि अभी आप लोगों को खुदा जो और जो खुदा ना खास्ता जिन लोगों का यू आ गया है बदकिस्मती से, वो जो यू आया है उसकी वजह ये नहीं कि स्कूल या कॉलेज ने कोई रिजल्ट ख़राब बनाकर भेजा था। तो यू आने की वजह ये है कि उन्होंने कैटेगराइज कर लिया था कि भाई इतने हमें यू देना ही देना है। तो जो बिल्कुल लास्ट के, जाहिर बात है, जो आखिरी नंबर पे हमने लिखे होंगे, बी लिखा होगा तो आखिरी बी में क्या लिखा होगा, सी होगा तो आखिरी सी क्या होगा, तो इन्होंने उसको नीचे की तरफ और डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है ना ये प्रॉब्लम आया है। अदरवाइज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को कोई स्कूल की तरफ से कोई रिजल्ट ख़राब बनाकर गए हों और स्कूल वालों ने जो है वो आपके साथ कोई ऐसा किया हो। तो लिहाजा आप लोग जो है वो बिल्कुल मुतमईन रहिए। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा बताएंगे अपने उनका, हमारे स्कूल के अलावा क्या था। एक कौन है हमारे पास? लाइबा, लाइबा मानियात, क्या रहा तुम्हारा रिजल्ट?
सर मुझे तो अक्टूबर में अपेयर होना है बिकॉज मैं प्राइवेट अच्छा, हाँ स्टूडेंट हाँ, थी। तुमने बताया था तीनों सब्जेक्ट में, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट, सारे सब चीज़ों में अक्टूबर में फिर होगी। जी जी। ओके, फिर तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर है बेटा, तुमने अच्छा पढ़, बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा क्योंकि एएस की पढ़ाई अभी बहुत ठीक ठाक शुरू हो जाएगी। और ये एक बात सुन लो, पिछली मरतबा भी हुआ था, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग अक्टूबर नवंबर में अपेयर होने वाले होते हैं तो वो एएस की पढ़ाई को थोड़ा साइड पर कर देते हैं 1-2 महीने के लिए, और वही शुरू की पढ़ाई होती है जो आगे नुकसान का बाइस बनती है। तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू थोड़ा बैलेंस करके रखना यहाँ की ए लेवल की पढ़ाई भी और ओ की भी। और मैं तुमसे पहले भी कमिटमेंट की थी कि ओ लेवल में भी अगर कोई मतलब कहीं भी फंस जाओ, परेशानी हो जाए अकाउंट्स के हवाले से, तो तुम मुझसे बिल्कुल बिला झिझक बात कर सकती हो, किसी भी चैप्टर के मुताबिक बस वो चैप्टर जी बता ठीक देना, है, हम जी कवर जी करा सही है देंगे। सर। ठीक है। और किसका ठीक है। है, अब कौन है, नमता हो गई, इबाद हो गया। अबे अच्छे ग्रेड है हलील के। हम्म, ए स्टार अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में ए, दो इसका दो बी, मैथ्स और बिजनेस में, और इंग्लिश भाई में अपना सी। माइक बंद करो। साहिबा किससे बात कर रही हैं? अच्छा भाई, यूसुफ सॉरी असलम, सर। यूसुफ असलम, माइक ऑन कीजिए। जी सर, जी सर। अस्सलाम माशाल्लाह वालेकुम। मुबारक हो यार, तुमसे तो मिठाई खानी चाहिए, और तुम ऐसे, तुम भी गुरूर गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया तुम्हारे अंदर में है। सर मैंने क्या गुरूर किया सर? मैं यार कुछ फेसबुक पे लगाया नहीं यार। सर लगाऊंगा ना, आज कोई अच्छी सी पिक्चर निकाल रहा हूँ ना सर। ओए होए, क्या आपने बात है तो यार। बोला था सर। तो अच्छा से तो लगाओ ना यार, अच्छी तरीका। तो मुझे उसका लिंक भेज देना क्योंकि सब लोग मेरे पास फेसबुक पे नहीं है, तो लिंक भेज देना, जैसे हिबा ने लगाया तो उसका लिंक भेजा था मुझे। तो ठीक माशाल्लाह, है सर, क्या रहा बिल्कुल तुम्हारे सर। बाकी सब्जेक्ट में, क्या रहा? सर आपके में ए आया है, इकोनॉमिक्स में बी है, मैथ्स में बी है, बिजनेस में बी है, और इंग्लिश में डी है। अरे हे, इंग्लिश में फंस गया तुम। जी बिल्कुल सर। तो जरा इंग्लिश को साइड पे लगा देना, बाकी रिजल्ट लगा देना। ठीक है सर। ठीक अरे है। इन्होंने मतलब अपनी तरफ से सबको ग्रेड्स दिए। नहीं नहीं बेटा, अपनी तरफ से नहीं दी अनंता, उन्होंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि अनंता ने फोन नहीं उठाया तो इसलिए उन्होंने ग्रेड दे दिए हैं हमेशा, कैसा ना। अच्छा। सर हाँ, बहुत उन्होंने ही कहा। घटिया ग्रेडिंग हुई है, मैंने तो सब में बी बिलाल, दे दिया। हाँ बिलाल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बिलाल। क्या कर सकते, उन्होंने ये देखा कि बिलाल का सबका सब में आया है ना, तुम्हारा बी सब में आया है, जी। तो एक में सी आया तुम्हारा, हम्म। इसमें आया सी, मैथ्स में। मैथ्स में सी आया है। चलो नॉट बैड यार बिलाल, तुम्हारा पता है, हमने अगर सपोज दैट, मैं तुम्हें इसको बता दूं बिलाल, तुम मेरे अच्छे स्टूडेंट में रहे हो, मुझे पता है, थोड़े से दिमाग का थोड़ा सा मसला है तुम्हारे साथ, वैसे पढ़ाई अच्छी है तुम्हारी, तो तुम्हें हमने ग्रेडिंग जैसे की होगी ना, मैंने अभी जैसे मिसाल दी, मैंने जैसे मेरे 6 हमारे ए आए हैं माशाल्लाह क्लास में, तो मैंने जैसे 8 को ए दिया होगा एक्सपेक्टेड में, तो जो आखिर के जो ए थे उनको उन्होंने बी कर दिया, क्योंकि उन्होंने सपोज दैट 6 ही ए देना थे, या स्टैरिक थे, मैंने स्टैरिक किया तो उसको उन्होंने ए कर दिया होगा। तो ये उन्होंने इस अपनी मर्जी, हमारी मर्जी से नहीं किया, अपनी मर्जी से किया है। और आपका मतलब जो रिजल्ट हमारा यहाँ होता चला आ रहा है, उस पिछले सालों से उसी परसेंटेज के ऊपर उन्होंने दिया है। सबसे बड़ी एडवांटेज ये, अल्लाह का शुक्र है, अकाउंटिंग में 3 साल से कोई यू नहीं आया। पिछले साल भी कोई यू नहीं था, इस साल भी यू नहीं है, और पिछले साल भी यू कोई नहीं था। तो हमारे पास अकाउंटिंग का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया माशाल्लाह। 20 स्टूडेंट में से हमारा सिर्फ ई और डी में 3 स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे ए बी सी में हैं। ई और डी में 3 स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे ए बी सी में हैं। तो चलो खैर है, जिन लोगों का डी भी आया है उनको भी अफसोस करने की कोई बात नहीं है। साथ सलाम से मेरी बात हो गई थी, और साथ सलाम का तो खैर बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। यूसुफ असलम ने भी साथ सलाम में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं, खलील का भी अच्छे रिजल्ट आया है, और वो नहीं आया अपना, क्या नाम है, अरे राफे, राफे का माशाल्लाह 3 स्टारिक आए हैं, तो राफे का तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। और अपना राफे कहाँ गायब हो गया, आज आया भी नहीं है। सर उसको ईमेल, वो ग्रुप पर है, उसको ईमेल नहीं मिल रही, इसलिए वो लिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहा। हाँ चलो खैर है, आज की कोई मसला नहीं है, आज हम थोड़ा डिस्कशन ही कर रहे हैं, कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ बात हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार आज हम थोड़ा सा डिसाइड एक चीज़ कर लेते हैं, वो डिसाइड, अच्छा मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है ना? दरअसल कल एक इशू आ रहा था कि मेरी आवाज़ में ना वो बहुत डिस्टॉर्शन आ रही थी, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आवाज़ आज क्लियर है ना? सर आज बेहतरीन है, एकदम मक्खन। क्या बात, गाना वाना सुनाऊँ कोई? जी जी सर, सुना है सुना है। वो जो दिल टूट गया वाला सुनाऊँ, या फिर दिल
जो है वो आप बाग गप्पू बाग पे हो गया। नमक ना चढ़ के अच्छा वाला सुना दे। अरे यार तुम हसनैन को तो भी बुला दिल ले। बाग बाग हो गया वाला सर। दिल बाग बाग हो गया, सही है। तो दिल बाग बाग हो गया आप लोगों का यहाँ पर। लेकिन भाई बात असल में ये है कि आप लोगों को असल जो चीज़ है वो करनी है कि आप लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो नए तरीके से पढ़ना है। तो इसमें जो है वो ज़रूरी है कि आप लोगों के पास सारी चीज़ें कंप्लीट हों। जब आप मिसाल के तौर पे बोर नहीं हो कि सर वो ये तो हमने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, इस तरह पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, तो उसमें वो फंस जाएंगे आप। बिल्कुल उसको इस तरीके से पढ़ें कि मज़ा आए पढ़ने में आपको। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपकी स्टडी अच्छी हो, और स्टडी अच्छी होगी। 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका, अब आप ज़रा संजीदगी सुनना। 3 ऐसे पॉइंट हैं जिसको अभी से आप अपने पल्लू में बांध लेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो आप अपना सर ग्रेड जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 चीज़ें सर सर बेटा साथ। सर राफेल से मैसेज आया मेरे पास। बोलो क्या वो मैसेज आया है? वो बोल रहे आई नो जॉइन सर को बोलो, वो बोल रहा है वो नहीं आ पा रहा इसलिए सोने जा रहे हैं, कल आ जाएगा। चलो सही है, तो बोलो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, वो टेंशन नहीं है। ठीक है, स्लीप टाइट। ओ हाँ। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे मैं कह रहा था कि 3 बातें हैं जिसको आपने अपने दिमाग में डालना है। स्पेशली वो लोग जिन लोगों का ग्रेड थोड़ा कम आया है, उनको बहुत मेहनत करनी है, चैलेंज है उनके लिए। पहली बात, आपको रेगुलर रहना है क्लास में, चाहे किसी दिन भी पढ़ाई हो या ना हो, आपका काम है रेगुलर रहना। आपकी अटेंडेंस 100% होना चाहिए। कोई मजबूरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप अलग बात है, वो भी आप बाकायदा मुझे बताएं कि सर ये मसला हो जाएगा, कल मैं क्लास नहीं ले सकूँगा, ये मसला है। सीरियस हो इस बात के ऊपर। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे इस बात के ऊपर, तो वो कोई जो है ना आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ज़रूरी है कि रेगुलर होने के बाद आपका होमवर्क, होम असाइनमेंट अपडेट हो। होमवर्क जो है वो अपडेट हो, कंप्लीट हो, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ। दूसरी बात। तीसरी बात जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए कि आपकी मतलब एक होता है ना, अब मैंने आपको 3 सवाल दिए हैं कि आप ये कर लीजिएगा, हो गया। लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा बुक्स को आप नहीं देखेंगे। यानी कि आपने एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, रेफरेंस बुक से। जो मैं आपको आप बताएंगे, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। रेफरेंस बुक्स आपने उठानी है, उनसे खुद स्टडी करनी है। मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा क्लास हो वो आपने एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा स्टडी के तौर पर लेनी है। ये 3 बातें आपके समझ में आ गई तो समझ लें आप इंशाअल्लाह ताला कभी भी नीचे नहीं आएंगे ग्रेड में, हमेशा ऊपर रहेंगे ग्रेड में। शुरू से आपको ये बात मान लेनी चाहिए। अच्छा, एक और बात बता दूं कि आपके यहाँ अकाउंटिंग के अंदर ओ लेवल के मुकाबले में अकाउंटिंग के अंदर आपका थ्योरी का पार्ट बहुत है। थ्योरी पार्ट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है। तो याद रखो कि जब तुम कोई चैप्टर पढ़ोगे, मिसाल के तौर पर डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, मिसाल के तौर पर स्पेशली डेप्रिसिएशन पढ़ोगे या कॉस्टिंग पढ़ोगे या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ोगे, तो उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि उसकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो आपकी। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तुम लोगों को अच्छी तरह याद करवाए थे, उनकी प्रैक्टिस करवाई थी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कराई, सोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह कराए। अच्छा, ये साइंस वाले स्टूडेंट आया हमारे पास क्लास में है, क्या नाम था? अजहर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हमजा है क्लास में? जी सर है। अच्छा, तो हमजा ये तुम मेरी बातें सुन रहे हो, गौर से समझना जरा बात को, ठीक है? तो बात असल में ये है कि ये सब चीज़ें आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग को आप
या किसी भी सब्जेक्ट को, जिन्होंने बिजनेस स्टडीज ली हुई है, मैथ्स ली हुई है, भाई अल्लाह के वास्ते मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट से भी पूछ रहे हैं, ये बात मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ओ लेवल में आपने जो मेहनत की है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 कर देना, तब कहीं जाके आपका ग्रेड बनेगा। ये मैं डर नहीं रहा, आपको बहुत स्टडी की ज़रूरत होती है। आपको सब्जेक्ट तो सिर्फ 3 पास करना होते हैं, लेकिन वो 3 सब्जेक्ट जो है वो 8 के बराबर होते हैं। जब तक आप प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, आप अपना मैनेज नहीं करेंगे, टाइम बैलेंस नहीं करेंगे और ये सोचेंगे यार अभी तो जून बहुत दूर है, अभी तो हम आराम से पढ़ लेंगे, ये वो लेवल में तो शायद 2 महीने पहले अगर आप तैयारी करें तो कुछ ग्रेड में चेंजिंग आ जाएगी। ए लेवल में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप साल के शुरू में तैयारी ना करें। अगर आप साल की तैयारी आखिर में 2 महीने पहले पढ़ेंगे तो आप ग्रेड के बारे में सोच भी नहीं सकते, ग्रेड के बारे में सोच नहीं सकते। जब तक आप पास पेपर को 2 से 3 मरतबा पूरे पास पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, ग्रेड को सोच भी नहीं सकते। ये आप चाहे कॉमिक्स में ले लें, बिजनेस में ले लें, मैथ्स, खास तौर पे मैथ्स और अकाउंटिंग के अंदर तो बहुत ज़रूरी है। तो 2 से 3 जो है उसमें आप पेपर सॉल्व करें, 2 से 3 बार आप पेपर सॉल्व करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ये है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने कहा था कि यार हमारे पास क्लास में जो है वो बच्चे होंगे जिनको परेशानी होगी कि बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक अकाउंटिंग का लेक्चर भी स्टार्ट कर दूं। आप लोग की मुझे थोड़ी सी वो चाहिए होगी, मोटिवेट, वरना मैं नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से। मैं खुद ये बात जानता हूँ, आपने अच्छा पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग को, लेकिन मैं ओवरऑल शुरू से जब हम लेक्चर दे रहे हैं, जब क्योंकि इसका डिज़ाइन कोर्स का ऐसा है एएस का कि इसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग से फिर आप आगे चलते हैं। बेसिक अकाउंटिंग के अंदर में जो चीज़ों में फोकस होगा मेरा, वो पूरी बेसिक अकाउंटिंग नहीं होगी। बेसिक अकाउंटिंग फोकस होगा मेरा डबल एंट्री पे और डेफिनेशंस पर और डबल एंट्री मतलब लेजर, ट्रायल बैलेंस और हेलो डेफिनेशंस पर, और इसके बाद डबल एंट्री डेफिनेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सिंपल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी, हम इस काबिल हो जाएंगे कि सारे स्टूडेंट्स को लेकर चल सकें और उनको हम लेक्चर समझा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जो 2-3 चैप्टर हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने सिलेबस के बारे में भी आपको बताया था कि हमारे पास अकाउंटिंग में 2 पार्ट हैं, पोर्शन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और एक हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको जो है 3 सवाल करने होते हैं, 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 90 मार्क्स का पेपर होता है। और जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो हमारे सिलेबस में 5 चैप्टर हैं, जैसे कि एक चैप्टर आता है और वो 30 नंबर का आता है सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, तो आए आपके 90 मार्क्स का पेपर होता है, 90 मिनट आपको सॉल्व करना है। तो मैं चैप्टर वगैरह इसमें सबसे ज़्यादा जो चैप्टर आता है और जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग होता है, जो आपके ओ लेवल में आसान था, वो है सिंगल एंट्री, जिसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। और दूसरा है रेशोज। ये वो 2 चीज़ें हैं जो आपको अगर आप कर लें तो आपका समझ में 30 नंबर का सवाल तो बहुत स्ट्रॉन्गली आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। सही है भाई? अब आ जाएं दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें,
इसमें 30 मार्क्स के जो दो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। बोथ आर डिपेंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट। यानी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट 90 मार्क्स के पेपर में 60 मार्क्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मतलब उसकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हर तरीके से आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे वो सोल ट्रेडर का हो, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का हो, चाहे वो किसी भी का हो। आपको हर सूरत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगा सब कुछ हो जाएगा। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बातें, मेरी बात जो है वो क्लियर हो और आप उससे फ़ौरन सवाल कर लीजिएगा अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए आपकी। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक लेक्चर दिया था और मैंने कहा था कि यार आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो इनकम स्टेटमेंट में आपको रिकॉर्ड करना होता है, कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट या लॉस। इनकम स्टेटमेंट, हाँ भाई, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या चीज़ रिकॉर्ड होती है? तो बताएगा? हाँ भाई, किसी को याद है इनकम स्टेटमेंट? अच्छा जी हमजा, आपने सवाल मुझसे किया था, मैं चैट पहले देख नहीं पा रहा था। तो फ्रैंकफर्ट की बुक जो है ना कोई इतनी अच्छी नहीं है, अथेंटिक नहीं है। अब आप रैंडल की बुक ले लें। रैंडल की बुक जो ए लेवल के अंदर आपकी थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। फ्रैंकफर्ट में आपको मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल बहुत पुरानी बुक होगी। फ्रैंकफर्ट जो है ना पर्टिकुलर ए लेवल की बुक नहीं है या ओ लेवल की बुक नहीं है, ओवरऑल अकाउंटिंग की बुक है वो ब्रिटिश में ना। तो उसमें आपको बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आएगा कि यार ये सिलेबस में है या नहीं है, तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र नहीं आ रही थी? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर जी आपकी सर। ऑडियो ऑन है लेकिन वीडियो नहीं है, वीडियो ऑफ है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो वीडियो ऑफ इस वजह से है कि मैं वहाँ से चला गया था। अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ गई है नहीं सर। वीडियो ऑन। क्या कर दिया इन्होंने, होस्ट का कुछ चक्कर है कुछ क्या? सर सर आपने यासिर को होस्ट, बोले मेरी अकाउंटिंग की किताब तो दे दो वापसी। यासिर के बाद तुम्हारी किताब है? चलो वो मिलेगा हाँ तुम्हें लाल जल्दी। वाली, जो आपने जो बोली थी अच्छा, दोस्त को। हाँ 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 हाँ, फिर तो मैं ले लूँगा उससे, ठीक वो आएगा तो। सर वो यासिर और राबिया हमारे साथ हो गया, वो ओ लेवल में भी। यार माशाल्लाह मैं यासिर के भी सारे पेपर पास हो गए, ठीक है माशाल्लाह से, लेकिन यार वो फंस गए उसमें, राबिया नहीं पास हो पाई, राबिया पास नहीं हो पाई। अच्छा सही। चलो खैर है, तो सारी क्या कर सकते हैं। तो उसमें होता है कभी कभार, तो पेपर दे देगी तो पास हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कह तो रही है सर हिम्मत नहीं हारूंगी, पेपर दूंगी मैं। तो चलो वो अच्छी बात है, पेपर दो। अच्छा जी, हम चल रहे थे, चलो मैं वाइट बोर्ड को नॉर्मल ले लेता हूँ। अब आ रही है आपके पास स्क्रीन, आ रही है मेरी वाइट बोर्ड? जी सर आ रही है। शुक्रिया बहुत बहुत बताने का। तो मैं कह रहा था कि इनकम स्टेटमेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता है कि याद होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इनकम स्टेटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं, हमजा
हमजा अपना माइक ऑन करो। जी सर। हाँ बेटा, तुमने तो कभी नहीं पढ़ा ना इनकम स्टेटमेंट वगैरह? सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा अकाउंटिंग का। अच्छा बेटा, तुम परेशान नहीं हो, एक मिनट होल्ड करना आप लोग ना। भाई मैं, हाँ जरा हमजा अपना माइक ऑन करो। मैं उसको जरा, मुझे एक कॉल आ गई थी तो मैं कॉल करूँगा। हमजा बेटा सुनो, मेरा माइक ऑन करो। जी जी सर। हाँ, मैं ही कह रहा था कि तुम्हारे पास जो मैंने कोई टाइम बताया था तुम्हें पढ़ने के लिए अलग से। जी सर, 7 से 8 शाम में। शाम में 7 से 8 कौन कौन से डेज बताए थे मैंने? मुझे सर ये नहीं याद। अब सुन लो बेटा आइंदा। अच्छा, और पूरी क्लास में आप भी सुन लो जो है मौजूद, अगर किसी को बेसिक अकाउंटिंग पढ़नी है, बिल्कुल एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल, तो वो मेरी क्लास ज्वाइन करेगा 7 बजे से 8 बजे तक, मंडे एंड ट्यूसडे। एक्स्ट्रा टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, मंडे एंड ट्यूसडे। हमजा ये लिख लो बेटा, 7 ओके सर, to याद 8। रखो। और आप इंशाल्लाह ताला देखना 6-7 क्लासेस के बाद ही आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो फील करोगे। ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि यार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है। मैं आज जो है वो हमारी मीटिंग थोड़ी सी है इसी रिजल्ट के हवाले से, तो आज की क्लास हम ऑफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कल से शुरू करते हैं अपने नॉर्मल लेवल पर। आज थोड़ा सा ये रिजल्ट के हवाले से डिस्कशन करनी है, तो मैं आज आपसे रुख्सत चाहता हूँ। अभी मैं लेक्चर दूंगा तो लंबा हो जाएगा और क्लास टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है, घंटा पूरा होने वाला है और मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, फिर हम बाद में बात नहीं कर लें, अगर आप लोग इजाज़त दें मुझे तो। जी सर, वो आज भी टाइम टेबल काफ़ी आगे पीछे था, फिर आगे सेट हो जाएगी क्लास चलो भी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ सबको।